जगतिया में कोई न सहाय, जगतिया में कोई न सहाय। अरे भजन करा होई तव न होई हो, क्यों जगतिया में कोई नहीं। आप लोग सबको अपना मानते क्या? हाँ नहीं तो गा क्यों नहीं रहे? थोड़े आप भी तो गाइए ना। अरे जगतिया में, अब राजस्थानी हमें नहीं आती पर भोजपुरी आपको सिखा देंगे। अरे जगतिया में भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले जी से अनुभव कहे अपना। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। और देखो सब लोग दूर दूर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? राजस्थान वालों को गाना नहीं आता, इसलिए उठाइए दोनों हाथ और बड़े भाव से गाइए। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य। तो मैया पार्वती ने कहा तो बाबा क्या करूं? शंकर जी कहते हैं भजन करा कई के रसोई हो। मैयाओं के लिए क्या कहा? बोले घर का काम करते रहिए और भजन करते रहिए। क्यों? दुनिया साथ नहीं देगी, भजन ही साथ जाने वाला है। इसलिए शंकर भगवान अपनी गृहिणी को, पार्वती जी को कह रहे देवी भगवान का भजन ही असली साथी है, दुनिया में कोई साथी नहीं है। तो मैया ने कहा मैं कैसे भजन करूं? क्यों? घर की जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर। हाँ, घर के सारे काम करो, झाड़ू करो, पोछा करो, खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, पति देव को ऑफिस भेजो, कैसे करूं भजन? शंकर भगवान कहते सरल तरीका है, फिर रसोई में काम करते रहो, राम राम जपते रहो, इसी में कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो त्रिभुवन के गुरु हैं वो महादेव अपनी पत्नी को कह रहे, भोले बाबा निज अनुभव कह रहे, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा बताओ, दुनिया का कोई आदमी कहता तो भले ना माने, पर प्रमाण है। क्यों? महादेव कह रहे अरे भजन करा कई के रसोई हो, भजन करा जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं, हाँ जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं। भजन करा कई के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, के रसोई हो, दुनिया में कोई नहीं, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं, जगतिया में कोई नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो दुनिया में अपना कोई नहीं है, अपने तो केवल और केवल भगवान हैं। अरे जगतिया में कोई नहीं
अपना। क्यों? अगर दुनिया वाले अपने होते तो मरने के बाद साथ जाते ना। हाँ, क्यों अकेले व्यक्ति जाता है जब सारे अपने ही हैं? पूरी जिंदगी हम सारे रिश्तों को कहते ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, सब मेरा मेरा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भैया कुछ नहीं तेरा। और ये जो जान गया ना, जो इस सत्य को जान गया, वही बोध में है, वही ज्ञान में है। और इसी बोध में शंकर जी नित्य रहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य इसी बोध में शंकर जी रहते। भैया कोई नहीं अपना, हरि नाम ही अपना, हरि भजन ही अपना, राम नाम ही अपना, राम ही अपने। और इसी बात को जो समझ गया, इसी बात को जो जान गया, समझ लीजिए वही माया से बच जाएगा, वही नित्य बोध में है, नित्य ज्ञान में है। शंकर भगवान इसी बोध में नित्य रहते हैं कि सत्य हरि भजन। इसलिए ऐसे गुरु, ऐसे सतगुरु जीवन में होने चाहिए जो नित्य ज्ञान में हो, जो नित्य बोध में हो। ऐसे गुरु की शरण में जाइए, ऐसे सतगुरु की शरण में जाइए। कोई एक गुरु बनाइए, कोई एक जीवन में गुरु धारण करिए, और ऐसा गुरु धारण करिए जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए। ऐसा गुरु धारण करिए जो आपको भगवान से मिलाए, वही आपका कल्याण करेगा। ऐसा गुरु बनाइए। मैं कई बार कहती हूँ किसी को गुरु मत बना लेना। आजकल का समय है ना, गुरुओं की बड़ी होड़ लगी है। हम गुरु देखते हैं भैया, कौन बड़े हाई फाई VVIP दिखे उसको गुरु बनाएंगे। जिसके बड़े बड़े आश्रम हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, उसको गुरु बनाएंगे। लेकिन ये सब देख के गुरु ना बनाइएगा, क्योंकि गुरु वो है जो आपको भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाला है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाइए। बिना गुरु के भगवान तक आप पहुंच नहीं सकते, पर वो गुरु कोई ऐसा हो जो आपको भगवान से जोड़ने वाला हो। वो गुरु कोई ऐसा हो जो आपको भगवान से मिलाने वाला हो। महाराज, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत, ऐसा कोई गुरु जो नित्य बोध में रहता हो। इसलिए ऐसा गुरु जब जीवन में धारण करेंगे तो क्या होगा? तो कहा यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसे गुरु का आश्रय लेने के बाद तो टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में पूज्य हो जाता है। शंकर जी के माथे पे क्या है? क्या है मैयाओं? चंद्रमा देखा है आपने? हाँ या ना? देखा है। कैलाश पे गई थी क्या? फोटो में तो शंकर जी महाराज, उनके सिर पे चंद्रमा। अब आप सोचिए चंद्रमा कितना टेढ़ा है। एक बार चंद्रमा को राहु ने दौड़ाया, चंद्रमा जान बचाकर भागा, भाग के गया शंकर जी के पास और कहता है प्रभु आ गया। शंकर जी ने कहा आ गए हो तो बैठ जाओ। अब आप बताइए, आप गुरु जी के दरवाजे जाएंगे, गुरु के द्वार पे जाएंगे और गुरु जी कहेंगे बेटा बैठ जाओ, तो आप कहाँ बैठोगे? नीचे बैठोगे कि गुरु जी के आसन पे बैठोगे? अरे कहिए ना, नीचे बैठेंगे। हाँ भगत लोग हैं, पर कई चेला तो ऐसे होते हैं, सोचते हैं गुरु जी नीचे बैठे हम ही ऊपर बैठ जाए। कई चेला ऐसे भी होते कलयुग में। अब चंद्रमा को शंकर जी ने कहा बैठ जाओ, तो ये नीचे नहीं बैठा, शंकर भगवान की खोपड़ी पे चढ़ के बैठ गया। अब जैसे ही सर पे बैठा ना, अब भोले बाबा तो भोले बाबा गुरु हैं। शंकर जी ने बिठा लिया, बैठ गया सिर पे। लेकिन आप देखिए तो
महादेव की शरण में आया तो आया, सिर पे बैठ गया। ऐसा टेढ़ा है चंद्रमा, चरण में नहीं बैठा, माथे पर बैठा। पर धन्य है महादेव, धन्य है गुरुदेव। ऐसा टेढ़ा चंद्रमा भी महादेव का आश्रय लेकर जगत में पूज्य हो गया। हमारा और आपका जीवन भी ऐसे टेढ़ा है। हम और आप भी ना उसी चंद्रमा जैसे हैं। हम भी टेढ़े हैं, सीधे थोड़े हैं, हम भी टेढ़े हैं। लेकिन इस टेढ़े को भी अगर कोई शंकर जैसा सतगुरु मिल जाए, हमारे इस टेढ़े जीवन को भी यदि महादेव जैसा नित्य में बोध में रहने वाला कोई गुरु मिल जाए, तो हम भी जगत में पूज्य हो जाएं। कितने भी टेढ़े हैं, हम भी जगत में पूज्य हो जाएं, हमारा भी मान बढ़ जाए जब ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई सतगुरु मिल जाए। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाइए। बिना गुरु के पूजा पाठ भक्ति दान आपका सार्थक नहीं होगा। सार्थक तब होगा जब आप किसी गुरु का आश्रय ले लेंगे। और गुरु हर जगह मत बनाइए, गुरु किसी को भी मत बना लीजिए, सोच समझकर गुरु बनाइए। महाराज, गुरु धारण करने से पहले विचार करिए, जिनके चरणों में बैठकर आपके मन को शांति मिले, जिनकी वाणी सुनकर आपका मन शांत हो जाए, भगवान में लग जाए, जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए, ऐसे गुरु को ही स्वीकार करिए, जो महादेव जैसा हो और आपको भगवान से जोड़ने वाला हो। ऐसे भगवान शंकर, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम किया जो शिव के समान नित्य बोध में रहते हो। श्री वाल्मीकि जी, श्री हनुमान जी की वंदना, माता जानकी की वंदना, राम जी की वंदना, और वंदना का क्रम बहुत लंबा है। श्री गोस्वामी जी ने बहुत प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम किया, राम जी के नाम को प्रणाम किया, नाम की महिमा गाई, राम की महिमा गाई। जनकपुर की वंदना, अयोध्या धाम की वंदना, जनक जी की वंदना, उनके पूरे परिवार की वंदना, दशरथ जी की वंदना, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया की वंदना, सीता जी को वंदन करते हैं, श्री हनुमान जी को वंदन करते हैं। और गोस्वामी जी ने सज्जनों को प्रणाम किया, साथ साथ दुष्टों को भी प्रणाम किया। सज्जनों की भी वंदना और दुष्टों की भी वंदना। किसी ने कहा कि बाबा सज्जनों की वंदना करते हैं, ये बात तो समझ आती है, लेकिन दुर्जनों की वंदना क्यों? अभी देखो प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है और उस कुंभ के मेले में ना बहुत लोग जाएंगे, लेकिन सबही त्रिवेणी में नहाने नहीं जाएंगे, सबही गंगा नहाने नहीं जाएंगे, फिर कुछ चैन काटने भी जाएंगे, कुछ कथा में जा करके जूता चप्पल भी चुराएंगे। हाँ, ये भी काम करने जाते हैं। हर प्रकार के लोग जाते हैं, सज्जन भी जाते, दुर्जन भी जाते हैं। कोई अपने काम से जाता, कोई कुछ साधने जाता है। हर प्रकार के लोग आते हैं, पर गोस्वामी जी ने किसी की निंदा नहीं की। बोले कथा में जो आकर के बैठ के ताली बजा के कीर्तन गाए उनको भी प्रणाम है, और जो कथा में आके दूसरों की जेब काट ले जाएं, चप्पलें चुरा ले जाएं, उनको भी प्रणाम है। सज्जनों की भी वंदना, दुर्जनों की भी वंदना, क्योंकि बाबा के नजर में तो सब सिया राममय है, कोई अलग है ही नहीं महाराज। बाबा संत हैं और संत की बुद्धि में सज्जन, दुर्जन, पापी, पुण्यात्मा सब बराबर हैं। वो किसी में दोष नहीं देखते। और देखिए, दोष देखना ही दूसरे में सबसे बड़ा पाप है। दूसरे में दोष देखना ही सबसे बड़ा पाप है। हम लोग क्या करते, दूसरे में दोष ही तो देखते हैं, अरे देखो फलाने ऐसे, देखो वो वैसे। दूसरों को हम देख
करके उनमें दोष निकालते हैं, और ये सबसे बड़ा पाप है। दोष देखना ही है तो अपने भीतर का दोष देखिए, दूसरों का दोष देखेंगे तो नरकगामी होंगे, अपना दोष देखेंगे तो सुधर जाएंगे और भगत बन जाएंगे। इसलिए दोष देखना भी है, बुराई देखनी भी है तो अपने भीतर देखो ना। हम दूसरों को उंगलियां दिखाते, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। दूसरों को उंगली मत दिखाइए। क्यों? एक उंगली आप सामने वाले के ऊपर उठाएंगे ना तो बाकी की 4 आपकी ओर इशारा कर रही है। एक दूसरे के ऊपर उठाओ तो 4 अपनी ओर है ना। वो कह रहे 4 मिलके कह रहे तू अपनी ओर देख, दूसरों को छोड़। पर हमारा तो नियम है, हम तो दूसरों में ही देखते रहते हैं। पर धन्य है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बाबा ने सबको प्रणाम किया, सज्जनों की वंदना, दुर्जनों की वंदना, दुष्टों की वंदना, जेबकतरों की वंदना, डाकुओं की वंदना, किसी को नहीं छोड़ा। चर अचर सबको प्रणाम। और अंत में जब मन नहीं भरा, कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, मैं इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर रहा, तो बाबा ने एक शब्द में कोई ना छूटे इसके लिए कहा, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग आनी, प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें, पूरे पूरे हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, जय सिया राम जय जय 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 सिया राम।